भूतिया तालाब की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब मेरे दादाजी छोटे थे। वह एक छोटे से गांव में रहते थे जहां एक भूतिया तालाब था। गांव वाले उसे छप्पाक तालाब कहते थे क्योंकि रात में अक्सर वहां से चप्पाक की आवाजें आती थीं, जैसे कोई तालाब में कूद रहा हो। गांव में इस तालाब के बारे में कई किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि वहां एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसके नीचे एक लड़की की आत्मा रहती है। वह लड़की किसी जमाने में इस तालाब में डूब गई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। जो भी रात में तालाब के पास जाता है उसकी मौत हो जाती है या वह पागल हो जाता है। मेरे दादाजी, रमेश और उनके 3 दोस्त मोहन, सुरेश और कमल ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने रात को तालाब के पास जाने का निश्चय किया। गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे चांदनी रात में चारों दोस्त तालाब की ओर बढ़े। तालाब के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। पीपल का पेड़ हवा में झूम रहा था और उसकी शाखाएं मानो कुछ कहना चाहती थीं। रमेश ने दोस्तों को हिम्मत दी और आगे बढ़ने को कहा। अचानक तालाब से छपाक की आवाज आई। सब चौंक गए और डर के मारे कांपने लगे। सुरेश ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और तालाब की ओर देखा। उन्होंने देखा कि तालाब में कुछ हलचल हो रही है, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक और चपाक की आवाज आई और पानी में से एक सफेद छाया निकलकर हवा में तैरने लगी। वह छाया एक लड़की की थी जिसके लंबे बाल और सफेद कपड़े थे। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। कमल चिल्लाते हुए पीछे हट गया, लेकिन लड़की की आत्मा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। मोहन और सुरेश भागने लगे, लेकिन रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए लड़की की आत्मा से पूछा, तुम क्या चाहती हो? लड़की की आत्मा ने धीरे धीरे कहा, मुझे न्याय चाहिए। मैं इस तालाब में धोखे से डुबाई गई थी। जब तक मेरा हत्यारा सजा नहीं पाएगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। रमेश ने आत्मा को वादा किया कि वह उसके हत्यारे को ढूंढेगा और उसे सजा दिलवाएगा। आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं वापस आऊंगी। उसके बाद आत्मा गायब हो गई और तालाब फिर से शांत हो गया। रमेश और उसके दोस्तों ने गांव लौटकर पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने रमेश की बात मानी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ महीनों बाद हत्यारा पकड़ा गया और लड़की की आत्मा को न्याय मिला। उसके बाद तालाब से कभी चपाक की आवाज नहीं आई और गांव वाले चैन की नींद सोने लगे। लेकिन आज भी जब कोई उस तालाब के पास जाता है तो उसे लगता है कि वह लड़की की आत्मा अब भी अपने न्याय का पहरा दे रही है।